हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों की चरणों में दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। दंडों प्रणाम सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक जी। आपका क्या बोले? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, दंडों प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सब लोग को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडों प्रणाम माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार। दंडवत प्रणाम माता जी। क्या हुआ जी? धन्यवाद प्रभु। सभी पशु वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम तुलसी माता जी। दंडवत प्रणाम श्याम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गणेश प्रभु जी। दंडवत प्रणाम विमंगला माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को मैं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता अशोक जी। प्रभु जी आपका म्यूट है। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। जुमा माता जी। हरे कृष्णा जुमा गुराई माता जी। हरे सभी कृष्णा भक्तों के चरणों में दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत जुमा प्रणाम। गुराई माता जी, आप जी प्रभु जी। सरसिंह आरती बोलिएगा। जी हरे कृष्णा। सरसिंह आरती बोलिए। शिव गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। शिवास्ता जी। नमस्ते नरसिंहाय लादलादिदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखलाये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिरे नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुते शृङ्ग दलिता हिरण्यकशिपो धनुर्लिङ्ग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज
जयो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त जय मुनि प्रहलाद महाराज की जय। 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 बहुत सुंदर माता जी। सही भक्तों सही वैष्णवों को मेरा हरि धन्यवाद बोल प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरि प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता सही जी। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम भक्तों को माता जी। प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब माता जी 10 नाम अपराध भी बोल लीजिएगा। जी प्रभु जी। जी भगवत नामों के होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला, पवित्र भगवान नामों के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2, शिव ब्रह्मा आदि देवता को भगवान विष्णु के समान समझना या उनसे भिन्न समझना। 3, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें सामान्य मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नामों के अर्थवाद का आरोप करना। 7वां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र पवित्र भगवान नाम के उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी इतनी अगाध मुहिम सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। सभी वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिसे उनके जीवन की अभिष्ट सिद्धि श्री कृष्ण के चरण कमलों अति शीघ्र से शीघ्र निवेदित हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत हरे सुंदर माता जी। कृष्णा। बोल माता हरि बोल माता जी हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत माता अच्छा माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे प्यार कृष्णा श्री प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जिन भक्तों ने नया नया ज्वाइन किया है या आज ज्वाइन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी भक्त फैमिली में उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए बता दूं मैं कि गुरुजी 3 सेशन लेते हैं। एक सुबह 4 बजे पहले जपाटाक होती है, उसके बाद महामंत्र का जाप होता है। 6 बजे आप मंगल आरती, तुलसी आरती, शिष्टाष्टकम और 10 नाम अपराध वगैरह का पाठ होता है। उसके बाद 9 बजे से 10:30 बजे तक या 10 बजे तक, 10:15 तक, जैसे भी सेशन चलता है, विभिन्न महात्माओं के, विभिन्न वैष्णवों के, महावैष्णवों के चरित्र का वर्णन होता है। आजकल क्योंकि सब वृंदावन यात्रा हो रही है, तो गुरुजी वृंदावन यात्रा के संबंध में क्या भाव होना चाहिए उसकी जानकारी दे रहे हैं कि जब आप वृंदावन जाओ आपका भाव क्या होना चाहिए। एक सिर्फ पिकनिक स्पॉट की तरह से नहीं, एक भक्ति के तौर पे उसे लेना चाहिए। तो इसके ऊपर जानकारी दे रहे हैं। दोपहर की क्लास में 3 से 4 या 4:30 बजे तक हम पहले तो गीता क्लास करते थे, क्योंकि अब जैसे जैसे अब कोई त्योहार आता है तो उन त्योहारों के महत्व को बारे में बताते हैं। वो त्योहार क्यों है, उस त्योहार को वैष्णव पद्धति के अनुसार कैसे मनाना चाहिए, उस त्योहार का असली मकसद क्या है मनाने का,
उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आजकल गुरुजी नवरात्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इस दौरान आपको अपना कैमरा ऑन रखना है और साउंड को म्यूट रखना है। साउंड को म्यूट इसलिए रखना है क्योंकि कोई जब गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं तो उसके कनेक्टिविटी बनी रहे, वो लय, वो फ्लो बना रहे गुरुजी का। और किसी भक्त ने अपना जो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेस करिए। आपके स्क्रीन पे नीचे से 4th नंबर, लेफ्ट हैंड से 4th नंबर और राइट हैंड से 2nd नंबर का एक हाथ का चिन्ह है, आप उसे दबा सकते हैं। 15-20 मिनट गुरुजी हमेशा हर रोज भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो सके। तो ये सेशन के बारे में हुआ। तो मैं गुरुजी के बारे में भी बता दूं कि हमारे गुरुजी जो हमें प्रवचन देंगे, अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनका नाम श्री अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और 10 साल तक उन्होंने एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर शिप पे काम किए हैं, डिफरेंट शिप्स पे। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा टाइम वहां से रिजाइन करके श्री भगवत नाम, श्री कृष्ण नाम प्रचार और प्रसार में समर्पित किया है। वह गृहस्थ हैं, उनका परिवार है। तो हम गुरुजी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बद्ध जीवों को उभार सके किसी तरह से संसार से और हमें अपना परम धाम प्राप्त करा सकें। यह तो हमारी योग्यता पर निर्भर करता है कि हम कितना कितना ग्रहण करते हैं, और गुरुजी की पूरी कोशिश है कि वो हमें उभार सकें इससे, ताकि हमारा दोबारा जन्म ना हो और हम अपने गोलोक धाम को वापस जा सकें। तो हम गुरुजी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, तो उनकी शरणागति के लिए उनको नमन करते हैं और उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम सभी कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज किसका टर्न था बताने का? आज गुरुजी जुमा माता जी का टर्न है, जुमा गुराई माता जी का। जुमा गुराई माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। शुरू कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरण दंडवत प्रणाम। सभी चरण दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद के चरण दंडवत प्रणाम। राधा नरसिंह महाराज के चरण दंडवत प्रणाम। के चरण दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कल की क्लास में जो टॉपिक था, तो वो गुरुजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे थे कि माया हमें कृष्ण के पास ले जाते हैं या हमें माया कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो यही सभी का 2-3 दिन से क्लास हो रहे थे। तो इसके बारे में गुरुजी बताते हैं कि सभी का प्रश्न है कि माया हमें पकड़ के रखे हैं, और दूसरी बात है कि माया हमें क्यों नहीं छोड़ते, और हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमें क्यों नहीं मदद करते कि इस माया से बचने के लिए। तो गुरुजी ने बताया कि इसके समझने के लिए हमें 2 स्टोरी सुनना होगा। तो गुरुजी 2 स्टोरी बताते हैं।
एक है अष्टवक्र मुनि और जनक महाराज के, तो थोड़ा सा बताती हूँ। तो अष्टवक्र मुनि जो एक और जनक महाराज के वहाँ गए थे, तो दोनों ने वार्तालाप कर रहे थे। तो उससे दौरान जनक महाराज ने मुनि से पूछा कि हमें माया से हम किस तरह बच सकते हैं। तो तभी अष्टवक्र मुनि ने क्या किया, वह पास ही एक पेड़ को जाकर वो पकड़ के रखा। तो बोलते रहे कि हमें छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो सभी सैनिक भी वहाँ देख रहे हैं और जनक महाराज भी देख रहे कि क्या कर रहे हैं मुनि। तो वो पकड़ के रखे, बोल रहे कि हमें छोड़ दो। तभी कि कुछ समय बाद वो अपने आप ही वो सैनिक जाके सोचे कि पागल हो गया क्या मुनि, कि अपने खुद ही पकड़ के रखे पेड़ को और बोल रहे कि हमें छोड़ दो। तो कुछ समय बाद वो मुनि महाराज जनक महाराज के पास आते और बताते कि आप कुछ समझे। तो जनक महाराज समझ के कि हाँ, हमें माया को हम ही पकड़ के रखे और हम ही कह रहे कि छोड़ो। तो इसे उनको समझ आते कि हाँ, माया हमें पकड़ के नहीं रखे, माया को हमने ही पकड़ के रखे हैं। और दो नंबर स्टोरी को गुरुजी बताए थे कि एक भक्त था, एक ब्राह्मण थे। तो वो पहले भक्त था, फिर उन्होंने अपने विवाह किया, उनकी संतान आदि उत्पत्ति की और बड़ी अच्छी खासी वो काज भी कर रहे थे। तो बहुत उनको लाभ भी हो रहे थे, अच्छी खासी उनके घर परिवार चल रहे थे, उसकी संतान भी अच्छी खासी बातें सुनते थे। तो उसके परिवार अच्छे खुशहाली थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तो उनके घर में एक डाकैत ने सब कुछ लूट लिया, उनकी सारे धन संपत्ति लूट के ले गए। तो उसके बाद उसके परिवार के लोग वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते होते उनकी परिवार के लोग, उनकी जो संतान आदि, उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो तभी वो जाकर सभी एक वन में जाते हैं और वहाँ उनको एक ऋषि, एक मुनि से मिलते हैं। तो उनके सब कुछ वो बताते थे कि उनके साथ क्या हुआ। तो उस मुनि ने कहा ठीक है, तुम ये भी एक कृपा है, तो तुम भगवान के नाम की जप करो। वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या करते कुछ साल बाद उनको वही, पहले मुनि से एक बात मैंने भूल गई। तो मुनि को कह रहे थे कि हाँ, घर से बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि वो हमारे धन संपत्ति से प्रेम करते थे, मुझ पे प्रेम नहीं करते। तो उनको वह एक सीख मिली। और दूसरी जो सीख मिली, उनको तपस्या करती है, उनको जो भगवान के नाम जप करती है, उनको आखिरी समय तक सभी लोग उसको देखकर पागल करते थे, पागल बोलते थे, ना उनको खाना पीना, बहुत ही बुरी उनकी हालत हुई थी। तो अंत में उनकी भगवान के नाम लेते लेते हुए उनकी शरीर छोड़ा। तो गुरुजी यह बताते हैं कि ये जो इनके जो स्टोरी बताते हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये भागवत का एक बड़ी लोगों की कहानी है, कि जो अवंती ब्राह्मण की कहानी है। तो इसमें गुरुजी बताए थे कि अष्टवक्र मुनि और जनक महाराज जो है वो हम लोग है, और ये या जो अवंती ब्राह्मण वो नहीं, वो हम लोग है। तो यही माया इस तरह ही हमें काम करती है। तो इसमें आप गुरुजी बताए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो पूज्य राधानाथ स्वामी भी उनकी वाणी में कहते हैं कि अगर हम कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो वो दो प्रकार से करते हैं। एक है साधारण कृपा, जैसे उनको मालामाल कर देते हैं, धन परिवार खुशहाली, अच्छी परिवार लोग संतान आदि से पूर्ण करते हैं। और दूसरी जो सर्वोच्च कृपा है, तो कृष्ण उनकी सब कुछ छीन लेकर उनके साथ कृपा करते हैं। तो इसे हम किस तरह समझे, तो गुरुजी बताए कि जब माया जब आते हैं तो हमारे परिवार के प्रति आसक्ति होते हैं। तो सभी लोग हम भक्त हैं, तो वो लोग मेरी बात सुनते हैं। तो ऐसा कुछ दिन होने के बाद जब हम क्लास करते हैं, परिवार के लोग ही हमारे विरुद्ध हो जाते हैं कि इतना क्लास क्यों, इतना भक्ति क्यों, थोड़ा सा पूजा कर लो, इतना टाइम क्यों। तो वही हमारे भक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। तो हम भी उसमें थोड़ा क्रोध करते हैं कि हम घर के परिवार में सब कुछ काम करते हुए भक्ति कर रहे हैं, तो फिर कि हमारे भक्ति के लेकर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें दो नंबर क्या होते हैं कि हमारे जो माया दूसरे और हमारे परिवार के प्रति जो आसक्ति बनाते हैं, और दूसरी हमारे काम क्रोध जो अनर्थ है वो निकल आते हैं। तो हमें यह क्या होता है कि हमें परिवार के लोग भी अच्छे से भक्ति नहीं कर देते बाहर से, और दोनों अंदर से क्या है कि हमारे काम को भी हमें सताते हैं। तो इस दो प्रकार से माया हमें सताते हैं। तो इसमें
गुरुजी और एक बताए कि हमें उस परिस्थिति में ये बोलते हैं कि कृष्ण हम भक्ति कर रहे हैं, हम आपके पास जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में इतना संकट क्यों आ रहे हैं, हमारे इतनी संकट, इतनी मुश्किल की हो रही है, तो मैं आपके शरण में आया हूँ। तो हम कृष्ण को प्रश्न करते हैं इस सिचुएशन में। तो इस पे क्या होता है, भक्ति छोड़ने की ज्यादातर चांसेस होते हैं। भक्ति में 90% जो लोग हैं इसी डिसीजन लेते हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं, और इसके कारण कृष्ण को जमींदार करते हैं कि कृष्ण के कारण ही हम भक्ति से जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे जीवन में इतना संकट आ रहे हैं। और दोनों है, 2 नंबर के जब संघर्ष करती है, दोनों कैटेगरी में जो लोग आते हैं, तो जितना भी संघर्ष आए, अगर वो सत्संग करता है, गुरु की संरक्षण में है, तो वो संघर्ष करते हुए भक्ति में टिके रह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कहे कि हम भक्ति सत्संग बंद कर दे, हम खुद ही 16 माला करें या गीता भागवतम पढ़े, तो ज्यादा दिन वो भक्ति में टिके नहीं रह सकते हैं। तो इसमें दोनों बात आपने बताए। और लास्ट में आपने बताया कि महाराज राधानंद स्वामी कहते हैं, जो माया हमें एक जगह काम नहीं करते, वो है भक्तों के संग पर। हम जब भक्त संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो माया इसमें काम नहीं करते हैं। और दूसरी है कि माया हमें कृष्ण के साथ मिलने के लिए सहायता करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हुए वो हमारे कृष्ण के करीब ले जाते हैं। और तीसरी जो बात बताई आपने, माया हमें ले जाते नहीं है, हम भक्ति से दूर अपनी स्वयं की इच्छा से जा सकते हैं, माया हमें दूर नहीं ले जा सकते। कोई हम स्वयं नहीं चाहे, स्वयं जब तक नहीं चाहते कि हम भक्ति में दूर हो, तो हमें कोई लोग हमें भक्ति से दूर नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है कि हम थोड़े टाइम भक्ति कम कर सकते हैं, या छुप छुप के माला कर सकते हैं, या हमें ऐसा है कि हमारी परिस्थिति जरा सुधार जाए, फिर हम भक्ति में प्रगति करें, तो इसमें भी हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन हमें सत्संग एकदम से बंद नहीं करना है, माला नहीं छोड़ना है, तो इसमें हम माया से लिपट सकते हैं। तो गुरुजी बस यही बताए, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा गुरुजी, कुछ भूल हो जाए तो सभी से मैं माफी मांगती हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छी थी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो हम गुरुजी कैसा लग रहा है वृंदावन पहुंच के? जी, तो हम वृंदावन पहुंच गए हैं, और कैसा लग रहा है? इस्कॉन गौशाला में ही हम बैठे हैं, और यही से आपको प्रवचन देने की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के धाम में आना, उनके घर में आना। लेकिन वही चीज होती है कि आने के बाद हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है, कि जैसे हमने सुबह चर्चा की थी कि मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, और मुझे एक आश्रय की आवश्यकता है। और इस भावना से अगर हम आएंगे तो हमें वृंदावन में आश्रय मिल जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा। तो दंडवत सबका प्रणाम। स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो कल हमने चर्चा की थी कि माया हमें कृष्ण के नजदीक ले जाना चाहती है या माया हमें कृष्ण से दूर ले जाना चाहती है। तो इसके ऊपर हमने बहुत गहराई से चर्चा की और आज वापस हम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर और एक अन्य विषय पे चर्चा करेंगे जिसका विषय है कि कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। कितने लोगों का ये प्रश्न है कि कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। फिंगर को रेस्ट कीजिए कि कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। ओके जी। तो काफी लोगों का ये सवाल है। चलिए सवाल थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, हम माया में गिरकर कृष्ण को क्यों दूर भेजते हैं। तो सवाल ऐसा होना चाहिए था कि हम माया में गिरकर कृष्ण को क्यों, लेकिन अभी हमने सवाल कैसे लिया है कि कृष्ण कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। बराबर है। तो थोड़ा सा विचित्र सवाल है ये कि कृष्ण हमें माया में क्यों डालते हैं। एक्चुअली कृष्ण हमें माया में बिल्कुल नहीं डालते हैं। कोई पिता ऐसा चाहेगा कि मेरा पुत्र नशा करने चला जाए। बताइए, कोई ऐसा पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र हाँ दारू दारू पीने के लिए किसी बार में चला जाए, है ना। बराबर है। कोई चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा ना। इसलिए ये जो सवाल है कि कृष्ण मुझे माया में क्यों डालते हैं, ये थोड़ा सा सवाल है वो गलत है। बद्ध जीव है वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, वह जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है। कुछ भी गड़बड़ होता है तो वह हमेशा अवसर ढूंढते रहता है कि अभी ये जो मेरे से गलती हो गई है, मैं किसको पकड़ू, अभी किसको पकड़ू, है ना। तो कोई नहीं मिलता है तो उसको कौन याद आता है, कृष्ण, है ना। तो इसके ऊपर ही डाल देते हैं, लो कृष्ण तुम तो बोलने वाला है नहीं, तो तुमने ही मुझे माया में डाल दिया। और ऐसा कर हम साइड में हो जाते हैं। बराबर है। ऐसे ही होता है या इससे अलग होता है? ऐसे ही होता है। जी। लेकिन हो रहा है तो जी। तो बेसिकली कृष्ण हमें माया में नहीं डालते हैं
लेकिन और भी मैं कुछ अंदरूनी चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज से शुरू करता हूँ कि महाराज एक बार भक्ति वेदांत हॉस्पिटल गए थे और वहां पर एक भक्त से वो मिले थे ना। क्या नाम था उनका, याद है आपको? उनका नाम था द्वारकाधीश प्रभु, है ना? संघर्ष कर। हाँ, क्या पूछा था उनको कि कैसा आपका जीवन चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा जीवन बहुत संघर्षमय चल रहा है। तो महाराज ने उनको क्या उत्तर दिया? महाराज ने उत्तर दिया, वेरी गुड। हम रहते तो क्या उत्तर देते थे? महाराज अभी तक कृष्ण नहीं मिले मुझे, कब से आपसे दीक्षा लिया, है ना? बराबर है। हमारा उत्तर क्या होता था कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक कृष्ण नहीं मिले। लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया? महाराज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस कहानी से हम शुरुआत करते हैं। हाँ, तो कल हमने काफी विषय पे चर्चा की कि हमने माया को पकड़ा है और हम माया से दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, तो जी, तो कभी कभी हमें चीजें समझ में नहीं आती है कि मैं कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ, मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोकता है, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति मेरा लगाव है वो मुझे रोकता है। तो कई बार ऐसे होता है कि इच्छा तो बहुत होती है कि कृष्ण के पास जाने की, क्योंकि बहुत हम प्रवचन सुनते हैं, वृंदावन के बारे में सुनते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हम सुनते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में इतनी गहराई है कि वो सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया अभी, है ना? कल ही मैं ट्रेन पकड़ के मथुरा जाता हूँ या मथुरा जाती हूँ, है ना? तो ऐसा लगता है। लेकिन इसके बारे में हमने वापस बताए थे आपको कि अगर आप यहाँ पर अभी आएंगे भी, है ना, और आने के बाद आपको 2-4 दिन बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे अभी हम परसों हम बरसाना भी जाएंगे और फिर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, तो कैसे 4 दिन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और फिर जाने के बाद थोड़ा सा लगेगा कि कितने अच्छे दिन थे, मैं वापस जा रहा हूँ घर, वापस जा रही हूँ, है ना? लेकिन अगर आप यहाँ पर हमेशा के लिए आते हैं तो परिस्थितियां कुछ विपरीत होगी। वो इसलिए विपरीत होगी क्योंकि मेरा मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, ना मेरा मन पवित्र हुआ है, ना मेरे हृदय से अनर्थ अभी तक चले गए। तो जब हम वृंदावन आते हैं तो पहले 2-4 दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पर हम कहेंगे कि अभी आपको इधर ही रह के सेवा करनी है, तो सबसे पहला आप सवाल क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कि गुरुजी हमारा घर भी तो है, मेरे बच्चों को हम छोड़ के आए यहाँ पर, और मेरे बिना तो मेरे बच्चे जी नहीं पाएंगे, मेरा पति खाना भी नहीं खाएगा, बेचारा भूखा रहेगा। तो ये सब आप कहाँ सोचेंगे? वृंदावन में सोचेंगे, है ना? बराबर है। या फिर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि अगर पुरुष रहेगा तो कहेगा कि मुझे पत्नी की याद आ रही है, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, बराबर है। तो इसलिए हम फिर गुरु के मार्गदर्शन में रहकर अपने हृदय को शुद्ध बनाने का प्रयास करते, और हम ये सोचते कि जब उचित समय आएगा तो हम वृंदावन जरूर जाएंगे। और हमने 2 दिन पहले एक सुबह ही एक प्रवचन दिया था जिसमें हमने क्या कहा था कि परम पूज्य राधानाथ महाराज आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा में वृंदावन को देखते हैं। याद है आपको?
अभी हमने 2 दिन पहले वो प्रवचन दिया था, बराबर है। वृंदावन में हमें वृंदावन कहाँ देखना चाहिए जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि हमें वृंदावन कहाँ देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए उधर जी। रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जो आचार्यों के शब्दों से देखना चाहिए, आचार्य जो बोल के गए हैं उनके शब्दों में देखना चाहिए। ओके, परवीन कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मुझे लगता है कि हमें वृंदावन को जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, साधु होते हैं, उनके कथाओं में देखना चाहिए गुरुजी। हमें एक्चुअली सुनना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट देखने से मुझे लगता है। हरे कृष्ण गुरुजी। ठीक है, उसके पश्चात रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे वृंदावन जाने के पहले हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि मतलब मैं बहुत पतित हूँ, बहुत अधम हूँ, बहुत मतलब अयोग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और इस भाव से जाना चाहिए। और अपने आचार्यों का जो है मतलब भाव है, आचार्यों ने जो बताया है, तो उनका के बारे में सुनकर कथाओं का भजन का जो भाव है, भजन जो उन्होंने बताया है, तो उस भाव से हमें वृंदावन जाना चाहिए, तभी हम वृंदावन का असली दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया था कि परम पूज्य राधानाथ महाराज का, कि वह वृंदावन किसमें देखते हैं कि जब वह वृंदावन में 1 साल रह रहे थे तो उन्होंने शिला प्रभुपाद के प्रवचन से ये सुना कि मैं अपने गुरु की आज्ञा के लिए वृंदावन को छोड़ रहा हूँ। और कहाँ गया था मैं? अमेरिका गया था, और वहां पर मैं हिप्पी लोगों के साथ रहा। क्यों रहा? क्योंकि मेरे गुरु की वह आज्ञा थी, इसलिए मैं रहा। तो गुरुदेव राधानाथ महाराज ने वृंदावन को शिला प्रभुपाद जी की आज्ञा में देखा। तो माया क्या करती है? तो हमारा विषय माया का था कि कृष्ण हमें माया से माया में क्यों डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा विषय। तो कृष्ण हमें माया में बिल्कुल नहीं डालते हैं। पहली बात तो हम माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कृष्ण फिर माया को रोल देते हैं कि आप क्या कीजिए, हमारे 3 से 4 के सत्संग में जितने भक्त आते हैं, है ना, तो उनके जीवन में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कठिनाई लाइए। और फिर जितने भी भक्त आते हैं उनके जीवन में अलग अलग तरीके से, क्योंकि अटैचमेंट होती है ना, आसक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले आसक्ति है शारीरिक आसक्ति, जो हमारे पुत्र और पति पत्नी में रहती है। दूसरा है मानसिक आसक्ति, कभी कभी हमारा मन है ऐसे विषयों पे लगा होता है जो गलत होता है। और तीसरी है भावनात्मक आसक्ति, वही भावना और मानसिक, ये दोनों चीजें एक ही है वैसे तो इसलिए हम उन आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और भगवान फिर इस तरीके से एक परिस्थितियां बना देते हैं हमारे जीवन में कि जिससे हम इस जो बंधन है ना, ये बंधन कैसा है? ये बंधन प्रेम का बंधन है। लेकिन प्रेम ये शब्द इस संसार के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि कृष्णेर प्रीति वांछा, कृष्णेर प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, है ना। अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं, है ना। और काम किसे कहते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट देना चाहते, ठीक है। तो इसलिए इस संसार में प्रेम शब्द है, ये
संभव नहीं है, काम ही होता है हर एक के जीवन में। तो चाहे वो, और सबसे ज्यादा वो काम का स्वरूप पति पत्नी के संबंध में दिखता है, और फिर उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होते हुए रिश्तेदारों में दिखती है, और फिर वह एकदम सूक्ष्म लेवल पे हमारे जो जहाँ पर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से करोड़ों जन्म से हमने कुछ हमने भावनाएं हमारे हृदय में संचित की हैं, और समय आने पर वो क्या होता है, हमारे वो भावनाएं ऊपर आने लगती है। और खास करके अगर हम अकेले हैं तो भावना हमें बहुत सताती है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब हम खास करके अकेले होते हैं तो ऐसी नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में प्रवेश करती हैं, और सत्संग में आने के पश्चात भी हम थोड़े से तड़पते हैं, और बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, कि विचलित हो जाते हैं। उस भावनात्मक है ना, एक भावनात्मक आक्रमण होता है हमारे मन के ऊपर, और हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी आपने देखा है कि अचानक कोई व्यक्ति हमारे जिंदगी से चला जाता है, और वो वस्तु देखने के पश्चात भी वो व्यक्ति याद आता है। तो मन का स्वभाव बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। खास कर अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, तो माया वहां पर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अभी ये जो 9 दिन है, ये माया देवी के ऐसे दिन होते हैं जिसमें वो ओवर टाइम करती है, रात भर जगती है वो, है ना। और रात पर खास करके रात के 9 बजे से लेके सुबह के 3 से 4 बजे तक इतना वो नचाती है ना, जीवात्माओं को अपनी उंगली के ऊपर, कि जीवात्मा अपना होश खो बैठता है। जैसे जैसे रात होती है 10, 11, 12, 1, तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और माया उसके मन में इस तरह से प्रवेश करती है कि ऐसी भयानक भूल वो करता है। हाँ, एक लेक्चर है तो इस तरीके से फिर वह उससे निकल नहीं पाता है ना। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मैं एक बार जेल में गया था, येरवड़ा जेल में, और वहां पर वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मर्डर, है ना। सारे जितने भी कैदी थे सब मर्डर किए हुए थे। आप वहां पर जाना पसंद करेंगे ऐसे लोगों के बीच में प्रवचन देने के लिए? अगर आपको बोला तो कि भैया ऐसे लोगों के बीच आपको जाना है, सबने मर्डर किया हुआ है ना, तो आप बोलोगे कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये लोग मेरा भी मर्डर करेंगे तो इसके लिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। अगर ऑनलाइन क्लास रहेगा तो बोलो मैं मोबाइल से दे दूंगा, लेकिन उधर जाके तो मैं दे नहीं सकता। तो गौराम प्रभु गए थे, तो वहां पर एक व्यक्ति मिला उनको, है ना, जो गीता भागवत के श्लोक जानता था, है ना। तो जब गौरांग प्रभु वहां पर प्रवचन देने लगे तो अचानक वह व्यक्ति कहने लगा कि मुझे भी गीता के श्लोक आता है, और उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ये श्लोक बोल के दिखाया। ऐसे तालियों का घनघनाट हुआ कि गौरांग प्रभु ऐसे सुनने लगे कि वो दिखाना चाहते थे कि हमारे में बीच कोई पंडित है जो गीता भागवत जानता है ना। ऐसा वो कैदी था एक जिसने मर्डर किया था। तो प्रवचन होने के पश्चात गौरांग प्रभु उनको जाकर मिले और कहा कि आप यहाँ पर कैसे आए, आप तो इतने अच्छे गीता के श्लोक जानते हैं। तो उन्होंने तब कहा था कि मेरे मस्तिष्क में गीता के श्लोक हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन एक बार किसी ने मेरे पत्नी को छेड़ा और मेरा भेजा इतना गर्म हो गया कि मैंने वहां पर पत्थर था उसके सर पर डाल दिया और वो तुरंत वही मर गया। तो इसलिए अभी मैं जेल में हूँ वो कह रहे थे कि
ये मेरा अभी, इसके लिए मैं यहाँ पर अभी येरावड़ा जेल में हूँ। तो गौराम प्रभु बता रहे थे कि केवल गीता के श्लोक जानने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता है। धर्मात्मा व्यक्ति तब बनता है जब वह आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तिमय सेवा का प्रयास करता है। हाँ जी, तो माया है इस तरह से कार्य करती है। हमारी भावना, हमें पता नहीं है कि हमने कितने लोगों से हमने मुलाकात की है ना, कितने हमने वस्तुओं को देखा होगा और उस समय हमने कोशिश की होगी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और कहीं ना कहीं हृदय के कोने में, मन के कोने में वह चीज बैठी हुई है। और जब उचित समय आता है ना, तो सारी भावनाएं ना ऐसे हमको तड़पाती है, ऐसे मचलाती है कि ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है कृष्ण, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो आज सुबह सुबह 16 माला की सत्संग भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है, इसके ऊपर आप काम कीजिए। लेकिन व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे कई लोग हैं हमारे ग्रुप में भी जो हमें कॉल करके बताते भी हैं कि मुझे पता है ये गलत है, लेकिन क्या करूं गुरुजी, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकती। कठिन हो जाता है बहुत सुनने के बाद, समझने के बाद। तो इसलिए कृष्ण फिर क्या करते हैं, और उसका बटन दबाते हैं। तो इसलिए जब राधानाथ महाराज ने जब उनको सवाल पूछा था कि कैसा आपका जीवन चल रहा है, तो उत्तर आया था, संघर्ष कर रहा हूँ गुरुदेव अपने जीवन में। और कृष्ण हमेशा हमको संघर्ष करते हुए क्यों देखना पसंद करते हैं? जी, फिंगर को रेज की। सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है ये हमारे जीवन में कि कृष्ण हमें संघर्ष करते हुए देखना क्यों चाहते हैं? क्यों 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 कृष्ण हमें ऐसे एकदम आसानी से बैठते हुए, माला करते हुए, शांति से मन में कृष्ण का, राधा का याद करके, वृंदावन की छवि को निहारते हुए मैं जप करूं, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं कृष्ण चाहते हैं? जी ओके, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी कृष्ण देखना चाहते हैं कि उनके भक्त में कितनी तड़प है मेरे पास आने के लिए, इसीलिए वो ये देखना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, सुधा बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं वो सब, उन सब से हम संघर्ष करें और उनसे जीत के हम मतलब भगवान को चूज करें उनके ऊपर। ओके, अशोक चावला प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। ये सब ठीक है गुरुजी जो इन लोगों ने बोला है। उसके अलावा ये है कि संघर्ष, गुरुजी कृष्ण जी देखते हैं कि संघर्ष से आदमी हारता तो नहीं, क्योंकि जितना हम संघर्ष करके किसी चीज को पाते हैं, किसी को पाते हैं, वो परमानेंट रहती है। अगर हमें कोई चीज ऐसे मिल जाए तो वो बड़े लाइटली लेते हैं। संघर्ष करके जो चीज मिलती है उसे बड़ी संभाल के रखते हैं हम, ताकि ये हमारे पास बनी रहे, क्योंकि मैंने बड़ा संघर्ष किया इसके लिए। तो संघर्ष से वो देखते हैं भाई हारता नहीं है आदमी, जो नहीं हारता वो पाता है कृष्ण को। जी गुरु जी, धन्यवाद नया उत्तर के लिए। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, कृष्ण हमारे सतत प्रयास देखते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। और जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था, जो जितना सोना तपेगा, मतलब जितना उसको आग में तपाएंगे उतना वो सोना निखर के आता है, तो उसको कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो प्रतिभा कुमारी को भी तपाएंगे लगता है कृष्ण, और है ना, ताकि वो और निखारेगी, ऐसा हम दिख चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माता जी ने जवाब दिया वो है, और एक में और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि अगर हमारे लाइफ में भक्ति में संघर्ष नहीं होगा फिर हम आलसी बन जाएंगे।
तो फिर हमारा भक्ति ओके माया की तरफ जा सकता है। जी ओके, तो इसका उत्तर ये है, सबने उत्तर सही दिया है कि हम आलसी बनेंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप तैरने के लिए आपने समुद्र में कूदी लगाई अभी, ठीक है, और अगर आपने हाथ पैर नहीं हिलाए तो क्या होगा बताइए? डूब जाएंगे। डूब जाएंगे गुरुजी। डूब जाएंगे। ओके, डूब जाएंगे और क्या होगा? आप पीछे चले जाएंगे, है ना। समुद्र की लहरें आपको पीछे छोड़ देगी, बहुत पीछे जाएगी, है ना। गुरुजी ऊपर भी तो तो तैरते रहेंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, तैरते रहेंगे। ये क्या स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल नहीं है कि ऐसे ही तैरते रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने दिया है समुंदर का, है ना। भव समुद्र। समुंदर, हाँ। तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, तैरना तो मुश्किल है, वो देखकर ही हम ऐसे अंदर चले जाएंगे कि वापस कभी आएंगे ही नहीं। तो अगर हम भक्ति में हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, मतलब सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, तो क्या होगा पता है? हम कहाँ चले जाएंगे? हम पीछे पीछे चले जाएंगे, है ना। पीछे पीछे, क्योंकि माया की लहरें हमें पीछे पीछे ढकेल देगी, या फिर वो एक माया की बड़ी लहर आएंगी, हम पूरी तरह से डूब जाएंगे, है ना। तो इसलिए कृष्ण हमें संघर्ष करते हुए इसलिए देखना चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि व्यक्ति हाथ पैर हिलाता है तो कहाँ जाता है? आगे जाता है ना। आगे जाता है, पीछे नहीं आते, आगे आता है। तो अगर हम सुबह 4 बजे, अगर कितने लोग बोलते हैं कि गुरुजी 4 बजे उठना ही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है ना। तो समझने का कि एक माया की बड़ी लहर आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमें वो बहुत पीछे दूर ढकेल देगी, क्योंकि जितनी भी शक्ति है संघर्ष करने की, सबसे ज्यादा शक्ति किसमें लगती है हमारी? सुबह जल्दी उठने में, बराबर है। कितने लोग अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संघर्ष भक्ति में कहाँ होता है? तो सुबह जल्दी उठने में होता है ना, बराबर है। जैसे जपाटक होता है, माया हमारे कान में 2 शब्द सुनाती है। पहला है सो जा, अभी जपाटक हो गया है, बराबर है। सो जा, अभी जपाटक हो गया है, एक काम तुमने पूरा किया है ना। मंगल आरती 6 बजे है, 6 बजे उठ जाना। और जपा के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, और समय भी बहुत है, आसानी से करने का। तो इस तरीके से कितने लोगों के मन में माया देवी ये विचार डालती है जपाटक सुनने के बाद? फिंगर को रेज कीजिए, प्रामाणिक रहिए अपने आप से जी। तो ओके, 23-24 लोग हैं जी। तो ये माया देवी सबसे पहला विचार डालती है कि आप सो जाइए, है ना, सो जाइए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, पहला अलार्म बजता है ना, तो उसको थोड़ा सा टारगेट करते हैं कि आधे घंटे का खुद ही करते हैं क्या, वो अलार्म बजने के बाद थोड़ा सा ना, आधा घंटा, है ना। अभी बहुत दिन हो गए कि मैंने जपाटॉक सुन रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को भी आराम देना चाहिए, है ना। वैसे हेल्थ इज वेल्थ, है ना। हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी तो अच्छा ठीक रहना चाहिए। तो माया देवी कान में ये भी बोलते हैं, है ना, अरे तुमने 6 दिन तो दिए है ना जपाटॉक को, एक दिन सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा तुम, अगर बीमार पड़ेगा तो अगले दिन नहीं उठेगा। तो इस तरह से माया हमको जपाटॉक सुनने के बाद ये भी विचार डालती है कि सो जा, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सोएगा बीमार पड़ेगा, माला नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा विचार डालते हैं। तीसरा विचार हमारे मन में ये आते हैं, माया देवी बोलती है कि 6 बजे तक, है ना, 6 बजा ही है, जैसे ही 6 बजेंगे तो तुमको क्या करना है, तुरंत बेड बैग को लटका के सो जाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस समय घड़ी को देखते देखते जप करते हैं 6 बजे तक, है ना। और सब फिर 6 बजे ऑटोमेटिकली सबका कैमरा ऑफ हो जाता है। आप देखिए जरा हमारे ग्रुप में 6 जैसे बजते हैं ना, सबका कैमरा ऑफ हो जाता है ना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि खाड़ करके वो बिस्तर पे लेट कर मंगल आरती अटेंड करते होंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है ना, अभी बस हो गया, अभी मैं आसानी से मंगल आरती अटेंड करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो कैमरा ऑफ करने के बाद सबसे पहले माया देवी आपको ये बताना चाहती है कि अभी तुम बिंदास्त हो, तुम्हें प्रवचन भी सुनने को मिलेगा और चालेल, सिक्युरिटी गेट आहे ना, तिथे चालेल, मी येतो। सामान घेऊन या तू। चालेल, मला ते तिथे मी काम करतो वरती। चालेल चालेल चालेल, 10-20 मिनिटांनी मी फोन करतो। ओके, तो इस तरीके से माया देवी हमारे मन में ये सब विचार डालती है। अभी ये आप क्यों डालती है पता है क्या? क्योंकि माया देवी को पता है हमको सोना है, बराबर है, तो इसलिए वो विचार डालती है। मुझे याद है कि जब मैं शुरुआत के दौर में कृष्ण भावना में आया था, तो मैं हमेशा मैं केवल 7 बजे उठता था, रोज 7 बजे, 6:30, पौने 7, 7। और जब मैं आश्रम में गया तो वहां पर उन्होंने नियम बनाया था, किसी भी हालत में सुबह 4 से पहले उठना ही है। अगर आपको नहीं उठना है तो आप आश्रम में नहीं रह सकते, आप बाहर जाइए। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं रात को डर डर के सोता था। मैं जैसे रात के 10 बजते थे तो मुझे इतना टेंशन आता था कि अगर कम सोने को मिला तो सुबह 4 बजे कैसे उठूंगा मैं, और इतना डरता था। और अगर मैं 4 बजे उठ भी गया तो अपने मन को समझाता था कि तुम जपा में सो जाओ, जपा में कोई देखेगा नहीं, है ना। तो फिर मैं जैसे मंगल आरती हो गई, फिर मैं आंखें बंद कर लेता था। ऐसा ऐसा मेरा कितने कब से कब 1-2 महीना ऐसे ही चला गया। अपने आप को मैं इतना समझाता था कि क्योंकि यहाँ पर तो रहना है तो उठना होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ में है। मैं ऐसे हाथ हिलाता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे थोड़ा सा मैं आंख बंद कर देता था। और सुबह 5:45 से 7 बजे तक जपा रहता था। उस समय 5 बजे मंगल आरती होती थी, तो 5:45 से 6:30 बजे तक आसानी से नींद भी होती थी, और इतना फ्रेश लगता था कि माला भी हो जाती थी। जैसे कल मुझे किसी ने सवाल पूछा था ना कि माला खत्म होने के बाद आनंद क्यों आता है ना, माला कंप्लीट होने के बाद। तो ये आनंद इसलिए होता है कि माला कंप्लीट हुई है, अभी खत्म हो गए 16 माला, तो यह एक आनंद होता है। लेकिन वो कृष्ण प्रेम का आनंद नहीं होता है, वो झूठा आनंद होता है। तो लेकिन आपको पता है कि कृष्ण हमें उस लेवल पे नहीं रखना चाहते हैं। तो फिर हमारे मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे पकड़ लिया, कहा कि ये व्यक्ति रोज सोता है जपा में, इसको खड़ा करो। और फिर मुझे एक नियम लागू किया कि इसको खड़े होके जप करना होगा कल से। तो फिर मुझे याद है कि मैं अकेला ही खड़ा होके जप करता था। अभी खड़े खड़े तो सो नहीं सकते, तो अपने मन को समझाए कि अभी तो जप कर ले, 2 महीने हो गए। तो इस तरह से मैं इतना, मुझे 5 महीना 6 महीना में ऐसे में कभी कभी मंगल आरती होती थी तो मेरे पैर ऐसे लड़खड़ा जाते थे खड़ा रहने के लिए भी, क्योंकि कभी आदत नहीं थी मुझे सुबह जल्दी उठने की। लेकिन ठान लिया था छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे तो इधर ही रहेंगे, है ना। तो उधर ही रहे। फिर 6 महीना 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। तो इस तरह से परीक्षाएं हुई माया की, कि सुबह उठने के ऊपर बहुत संघर्ष करने लगा, बहुत बहुत ज्यादा ही। कभी कभी आंखें लाल लाल होती थी, मैं आईने में देखता था तो माया देवी फिर कान में कहती थी, देख तेरे आंखें बहुत लाल है, तुझे सोने का अधिकार है। तो माया इस तरह से भी हमें, है ना, लुभाती रहती है। अगर ये पड़ाव हमने क्रॉस किया ना, तो हमारे ग्रुप में मुझे आश्चर्य लगता है कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पड़ाव को पार किया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कई लोग इस पड़ाव को क्रॉस नहीं कर पाते हैं कि 10-10 साल कृष्ण भावना में गुजरने के बाद भी सुबह जल्दी उठना, है ना। क्या वो लगता है रंजना माता जी, आपने देखा है ऐसे कोई भक्त सुबह उठते हैं मंदिर में, है ना, रोज उठते हैं? जी गुरुदेव। कई नहीं उठते हैं ज्यादा, है ना, सब लोग छुट्टी लेते ही है, 1 दिन 2 दिन, है ना। तो माया देवी उनको ये कहती है कि
तुमने 2 दिन सेवा की है ना बहुत, तीसरे दिन तुमको छुट्टी लेने का अधिकार है, तो अगले दिन आते ही नहीं मंदिर में। लेकिन हमारे ग्रुप में सब लोग आते हैं, क्योंकि करना क्या है, कोई बस पकड़ना है क्या, कोई ट्रेन पकड़ना है नहीं, है ना, केवल एक मोबाइल पकड़ना है हाथ में, बराबर है, हो गया, फिर आसानी से पहुंच जाते हैं आप, बराबर है। गोलोक वृंदावन में सुबह 4:01 में 1 मिनट में ही हमको पहुंच जाते हैं। जी तो गुरु जी, है ना, गुरु जी इसलिए तो कर पाते हैं रेगुलर, बाहर जाना रहता तो नहीं हो पाता गुरु जी, तो फिर हाँ, आजकल आलस नहीं रहता। तो जी, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आपको घर बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही है ना। इस्कॉन वृंदावन में, इस्कॉन के मंदिरों में भी 3 से 4 डेली प्रवचन नहीं होता है, देखा है आपने, सुना है कि डेली 3 से 4 प्रवचन नहीं होता है, और सुबह सुबह भी ऐसे नहीं होता है। लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे हो रहा है, कई लोग आ रहे हैं, कई लोगों की प्रगति हो रही है। 16 माला मेंटेन हो रही है। 16 माला मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। रोज सुबह 4 बजे ही लॉगिन करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो जैसे कि गुरुदेव आपकी कृपा से हो रहा है। आपकी कृपा से ही हो रहा है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आप अच्छा मार्गदर्शन कर रहे में गुरु जी मेरी हो कुछ जाती कृपा नहीं है, सब भगवान की कृपा है कि आप लोग भी आते हैं, है ना। अगर मैं सुबह रोज 4 बजे उठूं और अगर कोई नहीं रहेगा, जपा टॉक किसको दूं मैं फिर कोई नहीं रहेगा तो है ना, तो मैं किसको दूं फिर जपा टॉक। कुछ लोग तो दिखने चाहिए, है ना। कभी कभी लोग कैमरा ऑफ करते हैं तो उससे भी समस्या होती है। तो इसके लिए हमको कैमरा ऑन इसके लिए रखना चाहिए ताकि सारे भक्तों को दिखाई दे कि हम आते हैं सत्संग में, हम जपा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। जी, तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी हमको संघर्षरत देखना चाहते हैं, इसलिए वो कभी कभी हमारे अनर्थों को पूरी तरह से नहीं मिटाते हैं। एक बार राधानाथ महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये प्रश्न था कि महाराज, हमने 30 साल से हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन ये काम वासना अभी तक जाती नहीं है ना। सबके सामने उन्होंने सवाल किया था संडे फिफ्थ में। कई 5000 लोग सुन रहे थे उसको, कई लेडीज भी वहां पर बैठी थी, माता जी लोग, है ना। सब लोगों को ऐसा अजीब लग रहा था कि ये ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है पूरे पब्लिक के सामने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे तो महाराज का समय कभी मिलेगा नहीं। उन्होंने पूछ डाला, तो महाराज ने भी फिर उसका उत्तर दिया। क्या आप सुनना चाहते हैं वो उत्तर? जी गुरु जी। गुरु जी। तो महाराज ने उसको उत्तर दिया कि जब तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा ना, तब ये पूरी तरह से चला जाएगा। तब तक तुमको केवल क्या करना है, संघर्ष करते रहना है। उसके बाद तो पूरे जितने भी लोग थे, क्योंकि ये सबका सवाल था, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं होता है किसका भी कि मेरे अंदर के जो ये सारी चीजें है कब जाएगी, कब कब कब, है ना। अभी आपको भी उत्तर सुनकर हैरानी हुई होगी। कितने लोगों को हैरानी हो गई उत्तर सुन? सबको हुई होगी कि बाप रे, आखिरी समय तक, मतलब मुझे बुढ़ा होने तक, बुढ़ी होने तक मुझे ये संभालना है। कृष्णा इतना देर क्यों करा रहे हैं? तो कृष्ण इतना देर नहीं करा रहे हैं। करोड़ों जन्म का अगर हम हिसाब किताब लगाए तो एक जन्म में कृष्ण सब करा रहा है। तो ये कृष्ण की कृपा ही है ना। क्या लगता है आपको? करोड़ों जन्म से हमने ये सब किया है, तो एक जन्म के अंतिम समय तक कृष्ण हमको इसको कहते हैं कि, तो इसके लिए ये कारण है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि कृष्ण हमें ये भी देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त अहंकारी ना हो, इसमें इसको घमंड ना आ जाए। तो इसके लिए भी कृष्ण उसको
क्या करते हैं कि एक ना एक अनर्थ में उसको रुकवाते ही हैं, ताकि उसको ये पता चले कि मैं पतित हूँ। क्या लगता है, अगर आपके सारे अनर्थ चले जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं, मानसिक कष्ट कोई नहीं, ऐसा लगने लगता है कि दिमाग बहुत शांत है ना, तो क्या हो जाएगा फिर? क्या हम अपने आप को पतित समझेंगे? उसके बाद क्या हम अपने आप को पापी समझेंगे? नहीं समझेंगे, है ना। तो इसलिए जब हम कुछ माला करने के बाद देखो, कभी कभी हमको लगने लगता है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन ही गया, मैं शुद्ध भक्त बन गई अभी, इतने दिनों से मैं सत्संग में आते हुए, और अचानक फिर एक परीक्षा हो जाती है आपकी, और दूसरे दिन आपको लगता है अरे बाप रे, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ। कितने लोगों का ये अनुभव है सत्संग में आने के बाद? ये दोनों थॉट का एक है कि आपको ये लगना कि मैं बहुत एडवांस होने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद ऐसी परीक्षा होना धुआंधार कृष्ण की कि आपको लगता है कि मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, इस तरीके से। तो ये मैं बहुत अंदरूनी चीजें बता रहा हूँ आपको, जो किसी किताब में नहीं लिखी है, ये एक अनुभव के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है। और कृष्ण है वह हमें अपने आप को पतित समझने में उनको बहुत आनंद आता है, बल्कि सारे अनर्थ अगर वो निकालने के बाद व्यक्ति अहंकारी होता है, तो कृष्ण को वो अच्छा लगता है कि एक दो अनर्थ रहे और अपने आप को पतित समझे। समझ में आ रहा है? जो अभी मैंने जो बात कही ना, ये कभी कभी समझ में आना कठिन हो जाएगा, लेकिन पतित समझना ही जीवन की पूर्णता है ना, कि मैं पापी हूँ, पतित हूँ, अयोग्य हूँ, है ना। ये समझना कि मेरा 16 माला अच्छे से होता है, 64 माला अच्छे से होता है, रोज सत्संग में आते हो, तो इससे घमंड भी आ सकता है। और जैसे घमंड आता है, अगले दिन ही परीक्षा होती है कि नहीं होती है? हाँ, तुरंत होती है ना। अचानक कोई घर में ही दरार उत्पन्न होता है, रिलेशनशिप में या हमारे अंदर के अनर्थों में, और फिर अगले दिन हम सबको दंडवत प्रणाम करते हैं होता है ऐसे, फिर हम बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं, बाप रे मुझे मेरी औकात समझ में आ गई, चलो अभी मैं प्रणाम करता हूँ, ये लोग सब महान है। आता है कि नहीं ऐसा थॉट? तुरंत ऐसा थॉट आता है अगले दिन सत्संग में आने के बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है कि ये सब लोग महान है, मैं तो बहुत ही पापी हूँ, ये लोग देखो कितने अच्छे से भक्ति करते हैं। तो इसके लिए ये चीज बहुत समझना जरूरी है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ सवाल रहेंगे माया के ऊपर तो आप बताइए। तो हम माया के ऊपर बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया करके गहराई में चर्चा होने के बाद आप माया में गिर सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। हाँ, गिर सकते हैं? नहीं गुरुजी, गिर नहीं सकते गिर गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। नहीं क्या बोल रहे हैं आप? जी गुरुजी। नहीं क्यों बोल रहे? आप माया के बाद सुनने के बाद भी गिर सकते हैं, गिर है ना? सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए। बहुत ही प्रबल है। हाँ, तो है ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब बहुत कठिन है पार करना, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम जरूर इसको पार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इतना प्रवचन सुनने के बाद आप ऐसा मत समझिए कि अभी पंडाल में जाके दुर्गा देवी के सामने ऐसे घोषणा मत कीजिए, देखो मैंने 4 प्रवचन सुने हैं आपके बारे में, है ना, अभी आप मुझे हिला नहीं सकती है। तो फिर वो अगले दिन जोर से हिलाएगी आपको, खड़खड़ खड़खड़, पूरा भेजा भी हिल जाएगा आपका। ओके ओके, तो कुछ सवाल है? ओके ओके, ओनिमा हरे सम्राट। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जैसे भक्ति करती हूँ, फिर मुझे लगता है मैं साथ में पढ़ाई भी करूँ, फिर जब भक्ति करती हूँ फिर मेरी पढ़ाई छूट जाती है,
तो पता नहीं वो माया माया देवी वो करती है, डिस्टर्ब करती है कि अब भक्ति कम कर दे, पढ़ाई कर। फिर प्रभु जी पढ़ाई वाली साइड भी ध्यान कम हो जाता है कभी, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करूं। गुरुजी आपकी आवाज नहीं। वह पढ़ाई, कई लोग हमारे ग्रुप से छोड़ के चले भी गए हैं क्योंकि दोनों चीजें बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो। और तो वो पहले सबसे पहले ना वो माला कम करते हैं, 16 से 8 पे आते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। फिर वो 8 होने के बाद सत्संग में आना बंद हो जाता है और फिर वह रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है ना। फिर सारा दोष किसको लगाते हैं? सारा दोष कृष्ण को लगाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, मेरी बोर्ड की एग्जाम थी, उसके बाद भी मैं 16 माला करने के बाद ही बोर्ड का पेपर सॉल्व करने जाता था क्योंकि मैंने ठान लिया था कुछ भी हो, एटलीस्ट मैं एग्जाम में फेल हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये गिल्ट नहीं चाहिए कि मैं बिना माला किए मैंने आज का जीवन जिया, आज का दिन मेरा चला गया, है ना। तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस चीज में। मेरे जो आध्यात्मिक 16 माला है, सत्संग है, इस सब। और भगवान है, वो कहते हैं मैं ही सब करने वाला हूँ, करता धरता तो मैं ही हूँ। तो अगर हम कृष्ण को पकड़ के रखेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई भी करनी है। ओके जी। ठीक है प्रभु जी। पहले बुक्स पढ़ती थी प्रभु जी, अब पढ़ाई, अपनी पढ़ाई की वजह से बुक्स भी छोड़ दिए कृष्णा की पढ़ने। वो कृष्णा बुक लगाई थी पढ़ने के लिए, नहीं नहीं, भगवत पढ़ाई गीता करने के बुक। बाद हमें कृष्णा बुक नहीं पढ़नी है। जब पढ़ाई का समय आता है ना तो ही हमें आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, बराबर है, ऐसे जी नहीं प्रभु जी। होती है। हाँ, ये जी मेरा प्रभु ये जी, ये मुझे भी पता है कि ऐसा कभी हम वो कृष्ण किताब नहीं पढ़ेंगे ना गीता पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई के होते समय माया हमको क्या करती है, बोलती है कि देख गीता पढ़ो, है ना, ये कितना पढ़ाएगा तू। तो इस तरह से, लेकिन वो माया है। वो आपको तब गीता नहीं पढ़नी है, कृष्ण नहीं पढ़ना है, आपको माला करना है और आपका जो एग्जाम की किताबें पढ़नी है। ठीक है, ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभी जो लास्ट में आपने बताया कि वो भक्तों के सामने एकदम पतित समझना चाहिए, तो गुरु जी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं जो भक्त नहीं है तो उनके सामने लगता है कि हाँ अरे हम लोग तो इनसे बहुत अच्छा है, लेकिन जी जैसे मैंने जी मैंने जैसे इसके बारे में बताया था कि हमें बाहर के व्यक्तियों से हमें जैसा वो बर्ताव करते हैं वैसे ही करना चाहिए। ये मैंने कई बार बताया है। और भक्तों के सामने हमें बकरी बनना है या बिल्ली बनना है और उनका हर चीज को उनके ये तो पता है, लेकिन उनके हाँ, सामने जो भाव आता है ये हम इनसे अच्छा है, इनसे थोड़ा अच्छे हैं, ये भाव गलत है गुरु जी। ये ऐसा ये भी नहीं आना चाहिए ना गुरु जी। नहीं, देखो, अगर हमारे परिवार वालों को कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन आप अच्छे लगते हैं तो आप उतना रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं कर्तव्य की भावना से। हाँ, लेकिन ये भी समझिए कि मेरा जो मन है मुझे उनको नहीं देना है। मेरा मन मुझको किसको देना है? मेरा मन मुझे सत्संग कृष्ण गुरु को देना है। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, आखिरी क्वेश्चन रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे हम चारों सत्संग भी सुनते हैं तीनों, है ना, और गुरु जी माला भी करते हैं, तब भी पूरा दिन गुरु जी माया में क्यों फंसे रहते हैं, समझ नहीं आता कैसे हाँ, करें। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम सत्संग होने के बाद भी हमें भगवान संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी परीक्षाएं तो होगी ना। जैसे अभी आप स्कूल में जाती है तो होमवर्क भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में जाएगी तो आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। तो अभी हम चारों सत्संग कर रहे हैं तो कृष्ण हमारी तो और ज्यादा परीक्षा लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा क्या करे, दोष ले रही है ना, भगवान के सत्संग के। और तो इसलिए आप अगर ये सोचोगे कि मैं सत्संग कम करती हूँ फिर, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर आना ये कृष्ण की इच्छा है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण के सत्संग में अकस्मात आ सकती से, है ना, नहीं आ सकता।
आवाज हरे कृष्ण गुरु जी क्या लेफ्ट हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही। नहीं नेटवर्क लेफ्ट नहीं हुए, बिना बताए गुरु जी जाते नहीं है, वो कोई कनेक्टिविटी भी या जी प्रॉब्लम हरे होगी। कृष्णा। ओके जी, तो आखिरी क्वेश्चन वृषाली तक बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने कहा कि हमारा जो एक अनर्थ है जो आखिरी समय तक रहता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा अनर्थ भगवान ने आखिरी समय तक हमें रखा है? हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हमें कैसे पता चलेगा? ओके, तो सबसे पहले है कि माया को हमेशा पता होता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है भक्ति में, है ना, जिसे मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और कृष्ण को भी पता होता है कि मेरा कौन सा अनर्थ मुझे बहुत सताता है, और कृष्ण हमें बार बार उसी अनर्थों को सामने लाएंगे, और फिर हमें उसके ऊपर प्रयास करते रहना है जिंदगी का आखिरी समय तक। और ये इसलिए अच्छा है हमारे लिए ताकि हम संघर्ष भी करते रहेंगे, है ना, नहीं तो हम आलसी हो जाएंगे, नहीं तो हमें अहंकार आ जाएगा, है ना। तो इसलिए उल्टा हम कृष्ण को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, ये कब तक रहेगा? तो ये मैंने बताया था कि जीवन के आखिरी समय तक। लेकिन भगवान ने हमें सत्संग दिया है, भगवान के भक्ति दिए है, तो इससे हमें संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को गौशाला देखना है? तो मैं अभी जा रहा हूँ, तो आप देखिए। ओके, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। जी गुरुजी। जी ओके, तो मैं दिखाता हूँ। हरे कृष्ण।